ये सोच रहे हो ये तुम इस वीडियो को टाइटल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया हो तो आई एम श्योर कि तुम अपने 6 मंथ बर्बाद कर चुके हो। एंड इन बच्चों को 6 मंथ में तुम ये सर्च कर रहे हो कि मैं कौन सा प्लान फॉलो करूँ, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ, ताकि इन बच्चों को 6 मंथ में मैं सिलेक्शन के करीब पहुंच जाऊँ और मैं सिलेक्शन ले लूँ। तो क्या ये तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो क्या तुम सिलेक्शन ले पाओगे? ये तुम ऐसा सोच रहे हो तो देखो यार, इट इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। ये तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो इट मीन्स कि तुम्हें एज कम्पेयर टू बाकी तुम्हें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बट तुम अभी तक अपना टाइम वेस्ट कर दिए हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा और मैं ऑल इंडिया रैंक लेते आऊंगा, टॉप 100 में रैंक लेते आऊंगा। ये तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, ये तुम आज से स्टार्ट करते हो, ये तुम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कंसिस्टेंटली बच्चे को 6 मंथ में पढ़ते हो तो हाँ, तुम सिलेक्शन के बहुत हद तक करीब पहुंच जाओगे और तुम एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पा सकते हो। ये तुम डेली मेहनत करते हो तो यही तुम अपनी वेस्ट की 6 मंथ में तुम्हें थोड़ा सा रिग्रेट है और तुम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। तो सेट T=0 एंड स्टार्ट अगेन। ओके, तो देखो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से सोर्सेस इस बच्चे को 6 मंथ में तुम्हें यूज करने हैं। तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। तुम्हें डेली रिवीजन प्लान तुम्हारा कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी, मॉक टेस्ट कैसे देनी है। ठीक है, देखो जो तुम्हारा मेन सोर्स है वो है तुम्हारा वन शॉट। इन बच्चे को 6 मंथ में जो तुम्हें सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स या फिर जो तुम्हारे सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, तो जो तुम्हारा मेन वीडियो सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए वन शॉट। और फिर उस वन शॉट को यूज कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। एंड ये चीजें बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो में मिसिंग होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगी। यू हैव टोटल 6 मंथ टू कंप्लीट सिलेबस। ये तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये टोटली गलत है। ठीक है, तुम्हारे पास 6 मंथ गिन के नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, ये चीज समझो। पहली चीज देखो, इतना बड़ा सिलेबस है तो यार सिलेबस को रिवाइज करने के लिए तुम्हें टाइम तो चाहिए ना। तुम्हें 5 दिन के टाइम में तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, 10 दिन के टाइम में तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट तुम्हें 1.5 से 2 महीने चाहिए पूरा सिलेबस को 2-3 बार प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो इन बच्चों में 6 मंथ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला 4 मंथ, 2 मंथ। ठीक है, तो 4 मंथ जो है उसमें हम अपना जो मेन फोकस होगा वो सिलेबस कंप्लीट करने पे होगा। एंड जो लास्ट के 2 मंथ होगा उसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो मॉक टेस्ट देने पे होगा एंड रिवीजन करने पे होगा। ठीक है, एंड ये पूरा मैं प्लान स्टेप बाय स्टेप में आगे वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली चीज ये चीज समझो कि मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि तुम डेली के 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हो। यही तुम ये नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन के पास पहुंच पाना काफी मुश्किल है। और क्योंकि यहाँ पे यदि कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, वो डेली के 12 से 13 घंटे पढ़ रहा होगा, उससे ज्यादा ही पढ़ रहा होगा। ये तुम अभी तक अपना टाइम वेस्ट कर दिया, बट यहाँ से यदि तुम सीरियस हो रहे हो और तुम्हें सिलेक्शन के पास पहुंचना है तो तुम्हें आज से 12 से 13 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे कम पढ़ते हो तो शायद तुम सिलेबस ही ना कंप्लीट कर पाओ। एक एस्टिमेट आइडिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें किन किन सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना है। तो बायोलॉजी में तुम्हें डेली के देने 3.5 आवर्स, केमिस्ट्री में तुम्हें डेली के देने 3.5 आवर्स एंड फिजिक्स में तुम्हें देने डेली के 5 आवर्स। ठीक, देखो इन बच्चे को 6 मंथ में तुम्हारा बायोलॉजी प्रिपेयर करना, केमिस्ट्री प्रिपेयर करना काफी आसान है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स में थोड़ा इसलिए टाइम देना है क्योंकि फिजिक्स में प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ थियरी नहीं होती, वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक, एंड एक चीज ये चीज समझो कि तुम्हें भले तुम्हारे पास कम टाइम है, कम टाइम में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करना है। कैसे करना है सारी चीजें मैं बताऊंगा। यदि ये देखो, ये तुम ये सोच रहे हो कि हमारे पास टाइम कम है, मैं हर एक सब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक पढ़ लेता हूँ। तो हाई वेटेज टॉपिक पढ़ने से होगा क्या, तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, बट तुम सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाओगे। इस तुम्हारा एम है कि मान लो अभी तुम 200 नंबर पा रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं 300-400 पा जाओ, तो तुम हर एक सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक कर सकते हो। बट ये तुम्हें सच में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। तुम ये कर सकते हो कि पहले तुम हाई वेटेज टॉपिक पढ़ लो, फिर बाकी के चैप्टर्स पढ़ो। ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें सच में सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और केवल हाई वेटेज टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा। और दूसरी चीज, तुम्हारा मेन जो सिलेबस कंप्लीट करने का जो सोर्स है वो है तुम्हारा वन शॉट। तो तुम वन शॉट किसी भी टीचर्स का देख सकते हो, बट ट्राई करो कि ऐसे टीचर्स का देखो जिसका वन शॉट देखने में तुम्हें चीजें समझ में आती है और तुम क्वेश्चन बना ले जाते हो। ठीक है, बट मैं तुम्हें एक
एक एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें एस्टिमेट समझाऊंगा कि तुम्हें वन शॉट की वीडियो कैसे यूज करने हैं और कैसे उसके लेक्चर्स तुम्हें देखने हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर बर्डन आए और तुम साथ साथ में अपना रिविजन्स भी करते जाओ और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। एंड दूसरी चीज, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, एक टाइम लिमिट, एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो, उसमें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तुम करो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए, ठीक। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये नहीं कि तुम पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। पहले तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना है। हर सब्जेक्ट का क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो डेली तुम्हारा क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तुम्हें डेली लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। 2.5 आवर्स तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। लेक्चर्स तुम देख लिए, लेक्चर्स देखने के बाद तुम्हें क्या करना, जो तुम लेक्चर्स में पढ़े हो उसको तुम 1 घंटे के अंदर रिवाइज करो, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा रखा है उसको तुम खुद से सॉल्व करो। यदि तुम्हें वो चीज नहीं आती है तो तुम फिर से दोबारा से वीडियो देख लो। दूसरी चीज, ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा 3.5 आवर्स हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद फिर क्या करो, फिर 20 मिनट तुम्हें क्या करना, फॉर्मुला सीट रिवाइज करना। डेली फॉर्मुला सीट रिवाइज करो, पिछले चैप्टर से कोई भी फॉर्मुला सीट उठा लो एंड तुम डेली उसको रिवाइज करो, ठीक। फिर यदि तुम्हें फॉर्मुला सीट चाहिए, यदि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने वहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मेरे जो खुद के शॉर्ट नोट्स थे, जो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था, वो मैंने अपलोड कर रखा है। कुछ चैप्टर का कर दिया, कुछ चैप्टर का बाकी है। जिस चैप्टर का चाहिए तुम बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हें डेली लेक्चर्स देखने हैं 2.5 आवर्स, फिर उसके बाद उसको तुम्हें रिवाइज करना है एंड तुम्हें फिर फॉर्मुला सीट रिवाइज करना है। एंड पहली चीज एंड लास्ट चीज तुम्हें संडे के दिन लेक्चर्स नहीं देखने। संडे के दिन तुम्हें क्या करना है, संडे के दिन जो भी उस वीक में तुम पढ़े हो उसको तुम रिवाइज करो, ठीक है। सेम चीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी सेम चीज। संडे का शेड्यूल तुम्हारा ये हो, संडे का शेड्यूल टोटली रिवीजन, उस वीक में तुम क्या क्या पढ़े हो वो चीज रिवाइज करो, ठीक। एंड जो पांचवी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें डेली 1 घंटा तुम्हें फिक्स करना है, उसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यार, स्टार्टिंग में मुझे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, लेकिन जितना भी तुम सॉल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर 1 आवर्स के अंदर तुम उतना करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, देखो यदि तुम अच्छा वन शॉट देखते हो, मतलब कुछ टीचर ऐसे हैं जो वन शॉट में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उनके लिए वो तुम वन शॉट करते हो तो 90% ऑफ द पीवैल्यू तुम्हारे वहां पे कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे फिजिक्स का शेड्यूल कैसे होना चाहिए। अब तुम समझो कि तुम्हें जो तुम्हारा वन शॉट उसे तुम्हें कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो फिजिक्स में तुम्हारे टोटल 28 चैप्टर्स, ठीक है। 11 में टोटल 14 चैप्टर्स है, ऐसे ही 12 में टोटल 14 चैप्टर्स है, ठीक। यदि तुम वन शॉट देखते हो, ये हमारे साथ जो तुम क्लास 11 का वन शॉट देखते हो एंड तनुज बंसल सर का तुम क्लास 12 का वन शॉट देखते हो, तो इन्होंने क्लास 11 के जो टोटल सिलेबस है उसको 89 आवर्स में करवा रखा है हमारे सामने, एंड जो क्लास 12 का सिलेबस वो 87 आवर्स में पूरा कंप्लीट करवा रखा है, ठीक। ये तुम डेली 2.5 आवर्स लेक्चर्स देखते हो ना, तो तुम पूरी 11th की जो फिजिक्स है उसको तुम 36 डेज के अंदर तुम कवर कर लोगे, एंड जो तुम्हारी 12th की फिजिक्स है उसको तुम टोटल 35 डेज के अंदर तुम कवर कर लोगे। मतलब यदि दोनों का सम किया तो अप्रोक्सीमेटली तुम 72 डेज के अंदर तुम पूरा वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, यदि तुम डेली 2.5 आवर्स देखते हो तो। और 2.5 आवर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक यदि तुम 2.5 आवर्स डेली देखते हो तो शायद ज़्यादा बर्डन भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो यदि तुम 72 डेज के अंदर तुम पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लो तो तुम्हारा कंप्लीट वीडियो हो गया। इस मान लो तुम्हारी इफिशिएंसी 100% नहीं है, किसी की भी नहीं हो सकती है इफिशिएंसी, तो यदि 80% इफिशिएंसी है तो आई थिंक तुम 90 डेज के अंदर तुम कंप्लीट कर लोगे, जिसमें से 70 to 80 संडे होगा जहाँ पे तुम वीडियो लेक्चर्स नहीं देखोगे। तो ओवरऑल तुम 110 दिन के अंदर तुम फिजिक्स का सिलेबस क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो कुछ टाइम शेड्यूल तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें वो जो टाइम मैनेजमेंट करना है वीडियो लेक्चर्स को देखते समय, ये चीज तुम समझ गए होगे कि तुम्हें वन शॉट कैसे यूज करना है, ठीक। ये चीजें हैं तुम्हारी, ठीक। आई थिंक यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें फिजिक्स कैसे करना है। तुम्हें वीडियो लेक्चर तुम्हें सोर्स पता चल गया एंड तुम्हारे डेली के शेड्यूल्स क्या होना चाहिए तुम समझ गया होगा। दूसरी चीज एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो देखो तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स है, बुक है, उसको तुम यूज करो, ठीक। एंड तुम यदि तुम्हारे पास नहीं है कोई बुक, तुम इसको रिकमेंड कर सकते हो, बट मैं सबसे बेस्ट ये है कि हमारे सर ने एक उत्थान सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे थे, तो वहां उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस करवा रखे थे। तो तुम उस प्लेलिस्ट को तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जितने मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ वो सारे मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। अरे ये है चैप्टर वाइज वेटेज कि 25 में कितने क्वेश्चन है, बट कोई चैप्टर से 24 में, 23 में कितने, 22 में कितने, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच होना चाहिए, वही सेम अप्रोच है भाई कि तुम्हें डेली यहाँ पे कितने हाउस लेक्चर देखने हैं, 2 हाउस तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, फिर लेक्चर्स देखने और 30 मिनट्स तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना। जो लेक्चर में तुमने पढ़ा उसी को रिवाइज करना, उसमें जो तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हो उसको तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर तुम्हें डेली के 20 मिनट तुम्हें क्या करना है, रिविजन्स करने हैं। और जो भी तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी तुमने रिएक्शन की सीट बना रखा, जो फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने फॉर्मूला की सीट बना रखा, सो तुम डेली रिवाइज करो। एंड संडे सेम चीज, तो इन जो पूरे वीक में जो पढ़ा वो रिवाइज करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे तुम्हें डेली करना है, 30 मिनट्स तुम्हें डेली करना है, ठीक है। ये चीज़ देख लो। मतलब तो फिजिकल केमिस्ट्री फॉलो करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा 52 हावर्स के अंदर कंप्लीटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 68 हावर्स के अंदर कंप्लीटेड है, एंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 39 हावर्स के अंदर कंप्लीटेड है, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे हो गए 160 हावर्स। तुम इसको डेली 2 हावर्स देखते हो ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज, मतलब तुम्हारा मिला जुला तो तुम 100 डेज के अंदर तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। एंड दूसरी चीज़ आ गई एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो टाइम लिमिटेड है एज यू वेल नो। तो तुम ये काम कर सकते हो कि तुम इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक। बात रही ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक की ये कर सकते हो कि जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है एंड जो इंटेक्स के अंदर क्वेश्चंस है उसको कर लो, उतना कर लो, ठीक है। बाकी फिजिकल के लिए तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो चल जाएगा तुम्हारा बहुत हद तक काम, ठीक। तो केमिस्ट्री तुम्हें समझ में आ गया, फिजिक्स भी समझ में आ गया, सेम चीज बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, तो देखो तुम्हारे इन बच्चे हुए 6 मंथ में जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए बायोलॉजी में, वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे। नोट्स बनाएगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नोट्स मत बनाओ, ठीक। तुम ये कर सकते हो कि विपिन सर की ये सीरीज तुम फॉलो कर सकते हो अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और ये मैम का सीरीज फॉलो कर सकते हो। उन्होंने पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पूरा एकदम हर लाइन को ब्रेक करके तुम्हें समझाया है, जो कि टोटल 160 हावर्स के अंदर तुम्हारा पूरा 11th की बायोलॉजी एंड 12th की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तुम्हारा टोटल 160 हावर्स का है। तो यदि तुम इसको डेली 2.5 हावर्स देखते हो तो भी तुम इसको 90 डेज के अंदर या फिर 100 डेज के अंदर तुम इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक। एंड साथ में तुम्हें 20 मिनट यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, समझ गए होगे। आई थिंक तुम ये चीज समझ गए कि तुम्हें वन शॉट कैसे यूज करना है, डिविजन कैसे करना है। पहले तो एक तो तुम्हारा जो डेली डिविजन करना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक। और दूसरी चीज बात आ जाती है कि लास्ट में 2 मंथ में क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट का जो 2 मंथ है तुम्हें ये करना है कि जो लास्ट का 2 मंथ तुम्हारा पहले तो मेन फोकस तुम्हारे रिविजन पे होना चाहिए। दूसरी चीज मॉक टेस्ट। तो रिविजन में क्या करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो तुमने पढ़ रखा है नोट्स उसी को तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक। तो लास्ट के 2 मंथ में जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए फॉर द फिजिक्स, वो तुम्हारा होना चाहिए पीवाई को सॉल्व करने पे। एंड जो भी फॉर्मुला सीट है उसको तुम जितनी बार रिवाइज कर पाओगे, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें फॉर्मुला सारी चीज़ों का आना चाहिए, फॉर्मुला का एप्लीकेशंस भी आना चाहिए, ठीक। एंड पीवाईक्यू तो तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी मेन चीज़ पीवाईक्यू सारी करनी है। फॉर्मुला सीट को बार बार रिवाइज करो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि तुम चैप्टर्स पढ़ लो, ऑर्गेनिक रिएक्शन के वो सीट बना लो, बस उसको याद करते रहो, ठीक है। एंड बायोलॉजी मेन ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। तुम्हें लास्ट के 2 मंथ में मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ठीक है, ताकि तुम जो एग्जाम का जो रियल प्रेशर है ना उसको तुम फील कर पाओ। यदि तुम बिना मॉक टेस्ट दिए तुम सीधे नीट के पेपर में बैठते हो तो शायद तुम वहाँ पे बहुत सारी सिली मिस्टेक कर दोगे। तो वो जो सिली मिस्टेक्स है ना उसको मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट देना, ठीक। तो मॉक टेस्ट तुम्हें देने ही देने हैं, ठीक है। एटलीस्ट यार 15-16 तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक। तो आई थिंक तुम ये चीज़ समझ गए होगे कि यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, इफ यहाँ से मैं सीरियस रहा तो। यदि मैं यहाँ से 12 से 13 घंटा पढ़ा तो जो भी तुम्हें करना चाहिए यदि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। एंड एट द लास्ट आई कैन श्योर कि बहुत हद तक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि तुम्हें वन शॉट कैसे यूज करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।